जहन में एक तस्वीर बनाएं। तेज सर्द हवा, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, और इस मंजर में 9 लोग जो बस गायब हो गए। ये कहानी है रशिया के उस मशहूर वाक़ये की, डियाटलॉव पास हादसे की, जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा दिए हैं। तो चलिए इस कहानी की तह तक जाते हैं। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक सवाल है, आखिर उस रात हुआ क्या था? ये वो सवाल है जो पिछले 60 साल से ज्यादा से लोगों के जहनों में घूम रहा है, और आज हम इसके जवाब के थोड़ा करीब जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी हमें ले जाती है रशिया के यूरल पहाड़ों में, एक ऐसी जगह जहां एक ऐसा वाकया हुआ जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे राजों में से एक माना जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, ऐसी सर्दी जो हड्डियों में उतर जाए, हवा इतनी तेज कि खंजर लगे, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ, और इस पूरी वीरानी में 9 लोग जो एक सफर पर निकले थे, जो उनका आखिरी सफर साबित हुआ। चलिए इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और उन 9 लोगों के बारे में जानते हैं जिनके साथ ये सब पेश आया। तो बात है जनवरी 1959 की। 9 तजुर्बेकार हाइकर्स का एक ग्रुप था जिनको लीड कर रहा था इगोर ड्यातलोव। ये सब लोग निकले थे यूरल पहाड़ों की एक चोटी ऑटोथॉन को सर करने। और देखिए, ये कोई नए लोग नहीं थे, इन्हें आदत थी ऐसे मुश्किल सफ़र की। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब उनका अपने शेड्यूल के मुताबिक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ ना, तो बस सबकी फिक्र बढ़ने लगी। और इसके बाद जब तलाशी टीम उन्हें ढूंढने निकली तो उन्हें जो मिला ना, वो किसी डरावने सपने जैसा था। उस सिंगल चीज़ ने इस पूरे बचाव के मिशन को एक खौफनाक, अनसुलझी पहेली बनाकर रख दिया। कई दिन गुजरे, सर्च चलती रही, फिर आखिरकार उन्हें उनका टेंट दिखा। एक लम्हे के लिए तो सबने सुकून का सांस लिया होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब गए, टेंट बिल्कुल खाली था, वीरान, और बस यहीं से उम्मीद ने खौफ की शक्ल लेनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? टेंट बाहर से नहीं, अंदर से फाड़ा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इतनी जल्दी में निकलने की कोशिश की है कि उसे टेंट का फ्लैप खोलने का भी टाइम नहीं मिला। साफ जाहिर था कि जो भी अंदर थे वो जबरदस्त पैनिक में थे। उन्होंने घबराहट में टेंट काटकर बाहर निकलने की कोशिश की, पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके डर से उन्होंने अपने आखिरी महफूज ठिकाने को भी अपने हाथों से तबाह कर दिया। और इससे भी अजीब बात, वो सब उस जानलेवा सर्दी में आधे अधूरे कपड़ों में बाहर भागे थे। कोई प्रॉपर गियर नहीं, कुछ नहीं। इतने तजुर्बेकार हाइकर्स के लिए ये तो सीधा सीधा खुदकुशी थी। तो फिर सोचिए, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो सर्दी से होने वाली मौत से भी ज्यादा डरावनी थी? और बर्फ पर सिर्फ उनके पाँव के निशान थे, कुछ तो नंगे पाँव जो सीधे पास के जंगल की तरफ जा रहे थे। हर कदम एक कहानी सुना रहा था, उस बेबसी और घबराहट की जिसने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन असल मिस्ट्री तो तब शुरू हुई जब उनकी बॉडीज मिलना शुरू हुई, क्योंकि ये राज सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। हर बॉडी के साथ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। तो देखिए, बॉडीज टेंट से बहुत दूर अलग अलग जगहों पर मिली। कुछ की मौत तो साफ थी, सर्दी से जमकर, यानी हाइपोथर्मिया। लेकिन जो बाकी बॉडीज मिली ना, उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। उनको अंदरूनी चोटें आई थीं, बहुत गहरी, पसलियां टूटी हुई, स्कल फ्रैक्चर, लेकिन जिस्म पर बाहर से खरोच तक नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज ने उन्हें कुचला हो। और सबसे खौफनाक डिटेल, एक हाइकर की जुबान गायब थी। और जब लग रहा था कि इससे अजीब क्या होगा, तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस पूरे केस को किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा बना दिया। उनके कुछ कपड़ों पर नॉर्मल से बहुत ज्यादा रेडिएशन पाया गया। अब इस सुनसान पहाड़ पर रेडिएशन कहाँ से आ गया? इसी बीच वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने भी बताया कि उस रात आसमान में उन्हें कुछ अजीब रोशनियां दिखाई दी थीं। तो क्या इन रोशनियों का इस पूरे हादसे से कोई कनेक्शन था?
तो इन सारे अजीब व गरीब सबूतों और उलझनों को देखते हुए वक्त के साथ कई थियोरीज सामने आई। चलिए अब उनमें से कुछ अहम थियोरीज पर एक नज़र डालते हैं जो इस वाक्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। पहली और सबसे आम थियरी है एवलांच, यानी बर्फ का तूफान। हो सकता है बर्फ खिसकने से वो लोग डर गए हों और घबराकर भाग निकले। फिर एक थियरी है मिलिट्री टेस्टिंग की, कि शायद उस एरिया में कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट हो रहा था जिसकी वजह से वो अंदरूनी चोटें आई और रेडिएशन भी मिला। एक और बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है इंफ्रासाउंड की। देखिए, ये एक ऐसी लो फ्रीक्वेंसी आवाज़ होती है जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन ये इंसान के अंदर ज़बरदस्त खौफ और बेचैनी पैदा कर सकती है। मुमकिन है हवा की वजह से ऐसी आवाज़ पैदा हुई हो। और हाँ, आखिर में कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल या किसी गैर दुनियावी मखलूक से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है। लेकिन इन सारी थियरीज के बावजूद सच ये है कि इतने साल गुजर गए और ये राज आज भी एक राज ही है। इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन, इतनी रिसर्च, लेकिन हम आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां ये सब शुरू हुआ था। ये वाकया शायद हमें ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो शायद इंसानी समझ से हमेशा परे रहेंगे। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 9 जिंदगियों की कहानी है जो उस सर्द रात में उरल के पहाड़ों में हमेशा के लिए खो गईं। दियातलॉव पास का हादसा एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी भी हल न हो पाए और हम सबको हमेशा के लिए इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाएगी कि आखिर उस रात हुआ क्या था।